Hello bachon, let's see this question and the question says as compared to C3 plants how many additional molecules of ATP are needed for the net production of one molecule of hexose sugar by C4 plants. Options are 2, 6, option C 12 and option D 0. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है C3 प्लांट या फिर C3 साइकिल. C3 साइकिल. जो C3 साइकिल होता है ये होता है मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ में. C3 साइकिल ये होता है इन मीजोफिल सेल्स. इन मीजोफिल सेल्स में होता है और इसका CO2 एक्सेप्टर होता है. CO2 एक्सेप्टर इज रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. रेब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट फॉस्फेट जिसको शॉर्ट में बोला जाता है RUBP. जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RUBP. और ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है. RUBP और ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है. आइए अब हम लोग C3 साइकिल को समझते हैं थोड़ा. तो C3 साइकिल एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल को C3 साइकिल को 5 बार घूमना पड़ता है. RUBP ये है 5 कार्बन सॉरी एक मोल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल को 6 बार घूमना पड़ता है. सो इसीलिए हम लोगों ने 6 मोल ऑफ RUBP लिया है. और ये एक CO2 एक्सेप्टर है. सो RUBP ये 6 CO2 एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा 3 PGA. 3 PGA इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 PGA. और 3 PGA को बोला जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट. 3 फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट ये है 3 PGA. इसे कहते हैं 3 PGA. अच्छा, जो फर्दर 3 PGA है इससे फर्दर बनता है 1,3 डाई PGA. इससे बनता है 1,3 डाई PGA. अब 1,3 डाई PGA को क्या बोलते हैं तो 1,3 डाई PGA को बोला जाता है 1,3 डाई PGA को बोला जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. इसे बोलते हैं 1,3 डाई PGA. डाई PGA. अब ये 1,3 डाई PGA है उसके बाद फर्दर 1,3 डाई PGA से बनता है PGAL. और PGAL को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. इसे बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इसे बोला जाता है PGAL. तो ये है 3 PGAL. जैसा कि अभी हमने बताया कि 5 कार्बन 6 मोल RUBP होता है. उसके बाद हम लोग लेते हैं जो PGA बनता है ये बनता है 12 कार्बन सॉरी 12 कार्बन बोल रहे हैं. जो PGA बनता है ये बनता है 12 मोल 3 कार्बन. ये PGA 3 कार्बन कंपाउंड होता है और उसके 12 मोल बनते हैं. 1,3 डाई PGA के भी 12 मोल और 3 कार्बन कंपाउंड होता है. और PGL के भी 12 मोल और ये भी जो है 3 कार्बन कंपाउंड ही होता है. मोल लिखने का फायदा यहाँ पे जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि इसमें से जो 2 मोल होगा उससे बनेगा ग्लूकोज और फर्दर उससे बनेगा स्टार्च.
और जो बाकी बचा 10 मोल, वो यूज हो जाएगा इन रीजनरेशन ऑफ RuBp। वो यूज हो जाएगा इन रीजनरेशन ऑफ RuBp, रीजनरेशन ऑफ RuBp में इस्तेमाल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कितना एटीपी, कितना NADPH2 क्या खर्च होता है इसमें। सो जब 3 PGA से 1 3 PGA आते हैं, सो 12 NADPH, सॉरी 12 ATP यूज होती है इसमें, जो है 12 ATP कन्वर्ट होती है 12 ADP में, एडीपी में। और जब 1 3 डाई पीजे से 3 PGL में आते हैं, सो 12 NADPH2 यूज होता है और बनता है 12 NADP, मतलब 12 मोल NADP बनता है। और जब रीजनरेशन होता है तो 6 ATP और लगती है, 6 ATP कन्वर्ट होती है 6 ADP में, 6 ADP में कन्वर्ट होती है। तो ये टोटल हो गया कुछ एटीपी का हिसाब। सो C3 साइकिल में क्या होता है, सो C3 साइकिल में है 12 NADPH2, और उसके साथ साथ में 12 + 6 दैट इज 18 ATP ये यूज होता है, ये यूज होता है, यूज्ड। अब हम लोग बात करते हैं C4 साइकिल की। नाउ विल टॉक अबाउट C4 साइकिल। तो जो C4 साइकिल है, इसमें दो CO2 एक्सेप्टर होते हैं, 2 CO2 एक्सेप्टर होते हैं। एक होता है हमारा वही RuBp दैट इज रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसे बोलते हैं RuBp। और एक होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पायरुवेट, जिसे बोला जाता है पीपी, पी बोला जाता है जिससे। ठीक है। जो ये है RuBp, ये प्रेजेंट होता है इन बंडल शीथ सेल, या फिर कह सकते हैं इन बंडल शीथ सेल, इन बंडल शीथ सेल। और जो पीपी होता है प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स में, प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स में। अब जो C4 साइकिल होता है, इसमें कोई नेट गेन या लॉस नहीं होता है NADPH2 का, नो नेट गेन और लॉस ऑफ NADPH2, NADPH2। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है C4 साइकिल में, कि इसमें जो है ये C4 प्लांट शो करते हैं, C4 साइकिल प्लांट शो, C4 साइकिल, C4 प्लांट शो करते हैं C4 साइकिल, C4 साइकिल। और इसके साथ साथ में इसमें C3 साइकिल भी होती है, C3 साइकिल भी होती है। सो इसके साथ साथ में C3 साइकिल भी प्रेजेंट होती है। सो अब हम लोग बात करें तो एटीपी कंज्यूम की बात करें अगर, सो C4 साइकिल में एटीपी कंज्यूम की बात करें अगर, सो C4 साइकिल में 2 ATP पर CO2 फिक्स्ड, पर CO2 फिक्स लगता है। और C3 साइकिल में, तो C3 साइकिल में 3 ATP पर CO2 फिक्स लगता है, 3 ATP पर CO2 फिक्स्ड लगता है। सो अब हम लोग बात करें अगर, तो C4 साइकिल में 5 ATP यूज्ड। कैसे? क्योंकि C4 साइकिल में ही C4
प्लांट्स में C4 साइकिल और C3 साइकिल दोनों साइकिल होती है, तो C4 में 2 एटीपी, C3 में 3 एटीपी, टोटल 5 एटीपी लगती है C4 साइकिल में। तो अब 6 बार साइकिल घूमती है, तो कितनी एटीपी लगी? एक बार में 5, तो 6 बार में 30 एटीपी लगी, 30 एटीपी यूज हुई। और कोई नेट गेन या लॉस तो होता नहीं NADPH2 का, तो 12 NADPH2 तो यूज होना ही होना है, वो C3 साइकिल वाला, वो तो यूज होना ही होना है। सो और जो C3 साइकिल है, जो C3 साइकिल है, इसमें तो सिर्फ 18 एटीपी ही लगती है ना? तो टोटल अगर हम लोग बात करें, तो C4 में कितना लगा? C4 में लगा 18 प्लस 12, दैट इज 30 एटीपी लग रहा है। इसका मतलब कितना एटीपी ज्यादा लग रहा है इसमें? इसमें 12 एटीपी मोर लग रही है। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर नीडेड फॉर नेट प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस शुगर बाय C4 प्लांट? सो 2 एटीपी नहीं, 6 एटीपी नहीं, 0 नहीं, एक्स्ट्रा एटीपी लगती है 12। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 12। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।